फ्रेंड, स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 3 ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जिनमें खुद प्रमोटर खरीदारी की है। देखो, जब भी प्रमोटर खरीदारी करते हैं तो आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? प्रमोटर के पास। बाद में एफआईडीआई को चलता है मालूम, जो भी इंफॉर्मेशन होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रमोटर है, और तीनों स्टॉक में यहाँ पे प्रमोटर ने खुद ने खरीदारी की है। तो पूरे फंडामेंटल देखने वाले हैं, क्योंकि सबसे इंफॉर्मेशन ज्यादा और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन रखने वाले, बिजनेस में क्या होने वाला है, बिजनेस में क्या एक्सपांशन करने वाले, और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? धंधा के जो भी बिजनेस है उसके ओनर। और ओनर मीन्स के यहाँ पे प्रमोटर। तो तीनों स्टॉक जिनमें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, मैं आपके सामने लेके आया हूं, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई है। फर्स्ट देखे तो फ्रेंड, क्रॉस लिमिटेड, जो जैसी न्यूज आती है अगस्त महीने में ही यहाँ पे खरीदारी हुई। जैसी न्यूज आती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10.58% स्टॉक यहाँ पे बढ़ गया। एक ही दिन में 11% रिटर्न दे दिया। ये स्टॉक के पूरे फंडामेंटल भी देखते हैं। यहाँ पे हाई देखे तो 271, लो देखे तो 131, इन बिटवीन स्टॉक मिल रहा है। फिर भी अभी देखे तो 30-40% डिस्काउंट में हमें मिल रहा है। 23 का स्टॉक का पी इंडेक्स भी 27, डेप अंडर कंट्रोल है। आरओसी देखो, आरओई देखो, अच्छा है। फेस वैल्यू 5 है, सो आने वाले दिनों में स्पिल्ड भी हो सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। प्रमोटर के पास खरीदते खरीदते अभी 68% स्टेक हो गया, ये भी अच्छी बात। पेक भी अच्छा है 0.41। बाकी भी हम इसके डेटा देख लेते एक बार। यहाँ पे आप देखो तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ लास्ट में माइनस है, बाकी 3 साल 5 साल में देख सकते हो। प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हो आप, एवरी टाइम पॉजिटिव ही रहा है। अभी स्टॉक सीएजीआर नहीं है क्योंकि अभी नया ही लिस्ट हुआ है। इसकी इन्वेस्टर की पीडीएफ आप देख सकते हो, जिनमें प्रमोटर ने लगातार खरीदारी की। एक बार की बात नहीं है, सितंबर से लेकर दिसंबर, मार्च, जून 25 लगातार यहाँ पे खरीदारी हुई है। यहाँ पे नो डाउट एफआई ने बिग वाली की है, डीआई ने भी थोड़ी बिग वाली की है, और खरीदा किसने? प्रमोटर ने। तो यहाँ पे अच्छी साइन मान सकते। बाकी सब इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। देखो फ्रेंड, रिजर्व भी बढ़ रहा है कंटिन्यूस बेस पर, और डेप अंडर कंट्रोल है। फिक्स एसेट भी बढ़ रही है। कैश फ्लो भी एक बार देख लेते हैं। तो अच्छे स्टॉक अच्छी वैल्यू में मिलते हैं तो ढूंढो। यहाँ पे कैश फ्लो 77 यहाँ पे जनरेट किए हैं। ओपीएम भी देख लेते हैं। 10 का ओपीएम था, यहाँ पे मेंटेन कर करके 13% पे आ गया। सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छी है सेल्स भी यहाँ पे। ईपीएस 2 से लेके अभी 51 हो गया, सॉरी 1.44 से लेके अभी 7.92 रुपीज हो गया। ये भी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। कई सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट जो भी हो मैंने आपके सामने रखे। इस स्टॉक अभी यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला 30-40%, तो 30% डिस्काउंट में मिल रहा है स्टॉक। इसकी बाकी के साथ कंपैरिजन करें तो इसमें आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ भी कंपैरिजन करें तो पहले तो इसका फायदा क्या रहेगा? मार्केट कैप छोटी है, माइक्रो कैप, इसके यहाँ पे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप सोच रहे हो तो। क्यों? रीजन, छोटी कंपनी में गिरावट भी ज्यादा होती है और रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, वो आपको देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ देखो, सभी बड़ी कंपनी है, उस सब कंपनी में ऐसे सेल्स ग्रोथ किसका ज्यादा है? जो आज हमारी बात हो रही है क्रॉस लिमिटेड, उसका। और 3 साल में, इवन आप 5 ईयर में भी देख सकते हो, अच्छा है इसका प्रॉफिट। 3 साल में देख लो, जो बड़ी कंपनी है संवर्धन मदरसन 60, उसके मुकाबले में ही खड़ा है। 5 ईयर का प्रॉफिट देखा तो सबसे ज्यादा इसमें दिख रहा है आपको, और अभी 30% डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो फ्रेंड देखो, जब भी स्टॉक अच्छा होता है, अच्छी वैल्यू में मिलता है, तो हमें अपनी रीढ़ पे रखना चाहिए, क्योंकि पैसे तभी बनते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई स्टॉक भाग रहा है हम खरीद लेके बाद में पैसे बन गए। जैसे आप एंकर इन्वेस्टर को देखो तो एंकर इन्वेस्टर छोटी कंपनी ढूंढते, बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट करते और लंबी अवधि के लिए रहते। मगर ये चीज यहाँ ये भी कंफर्म है कि छोटी कंपनी में आपको सामना भी करना पड़ेगा, जो भी गिरावट आएगी, और जो भी यहाँ पे मैनिपुलेशन भी कई कंपनियों में ज्यादा होता है, तो वो सब आपको देखना है, बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। हम तो आपके सामने पूरी डेटा रखने के लिए आए हैं, तो पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। यहाँ की ईपीएस और पी भी अच्छी प्राइस में मिल रहा है। ईपीएस स्टेबल है और पी अभी अच्छी प्राइस में मिल रहा है। मीडियन पी 23 है, उसी पी में कामकाज कर रहा है। तो फर्स्ट स्टॉक नोट कर लो, क्रॉस लिमिटेड, जिनमें प्रमोटर ने लगातार खरीदी की है। नो डाउट एफआई ने, डीआई ने, दोनों ने बिग वाली की है, मगर यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या है? प्रमोटर खरीदारी की। सेकंड स्टॉक जिनमें
प्रमोटर ने खरीदारी की डीबी कॉप। इनमें भी आप देख सकते हो फ्रेंड, प्रमोटर की लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है आपको। दिसंबर 24 से लेके तो 72.34, 72.95, 73.48 और अभी की जो डेटा है एडिशन हो गए थे वो अलग। यहाँ पे भी एफआई की बिकवाली है, डीआई ने थोड़ी खरीदारी की है और पब्लिक के पास मोर और लेस एज इट इज है। स्टॉक की भी हम बात कर ले, प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं क्या है भाई प्रॉफिट लॉस का हाल। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए तो लास्ट ईयर में माइनस है, प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस में है, बाकी सब में अच्छा है। मगर स्टॉक सीरीज 3 ईयर 5 ईयर में बढ़िया है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा जनरेट करके दिया है। इसकी हम पूरी डिटेल निकाले तो स्टॉक अभी 14 के पी में मिल रहा है, इंडस्ट्री 11 है, ऑलमोस्ट अराउंड ही मिल रहा है। आरओसी आरओई अच्छी बात है यहाँ पे। और मुझे जो एवरी टाइम चाहिए वो प्रमोटर प्लेस नहीं हो, प्रमोटर का इतना भरोसा कि 73% स्टेक उसके पास ही है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है 5% अप्रोक्स, तो हमें जो भी रिटर्न मिलेगा +4 एंड 5% इसमें आप ऐड कर सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू से कम मिल रहा है इसलिए तो प्रमोटर खरीदते हैं यहाँ पे। मगर मार्केट कैप छोटा है, छोटी कंपनी, छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। डेप अंडर कंट्रोल, पैग अच्छा है। देखो कई सारे फैक्टर मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एवरी फैक्टर मिल सकते हैं, मगर कई सारे अच्छे फैक्टर। रिजर्व कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, एसेट भी अच्छी है, फिक्स एसेट भी अच्छी है, कैश फ्लो भी आप देख सकते हो जनरेट कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। उसके ओपीएम भी एक बार देख लेते हैं, ओपीएम क्या है। ओपीएम भी आप देखते हैं 27 से लेके अभी जो फिर से पहले 20 में यहाँ पे नहीं हुए थे, मगर यहाँ पे 24 से देखो तो ओपीएम भी मेंटेन हुए है। सेल्स ग्रोथ है, स्टेबल हो जाती है, बाद में बड़ी, ऐसा कुछ छोटी कंपनी में होता है। नेट प्रॉफिट यहाँ से मार्च 23 से डबल हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है, मगर अभी प्रमोटर को ऐसा लगता है कि स्टॉक में और कुछ अच्छा होने वाला, इसीलिए तो स्टॉक प्रमोटर खरीदारी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ मैंने बताया तो आप खरीद लो, बस मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन का नहीं होता। आप अपनी कन्विक्शन में बैठते तब उसे खरीदना चाहिए। बाकी दोनों स्टॉक तीन स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। ये सेकंड स्टॉक भी अंडर वैल्यू को देखने को मिल रहा है। सेकंड स्टॉक का नाम था डीबी कॉप और थर्ड स्टॉक मेन इंफ्रा। इनमें भी आप देखो तो पहले तो शेयर होल्डर पीडीएफ यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बिकवाली आपको देखने को मिलेगी, मगर जो अभी अगस्त के डेटा है वहां पे खरीदारी देखने को मिल रही, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एफआई ने भी खरीदा है, डीआई यहाँ पे स्टेबल है ऑलमोस्ट, और पब्लिक ने भी खरीदा है। स्टॉक की भी बात करें तो स्टॉक यहाँ पे 24 के पी में कामकाज कर रहा है। इंडस्ट्री पी देखे तो 21 ऑलमोस्ट ओके है। यहाँ पे देख सकते हो आप आरओसी आरओई, प्रमोटर के पास अच्छा कोई प्रमोटर प्लेस नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू 303, तीन स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है और अपने हाई लो के बीच में मिल रहा है। मैंने कई बार आपको बोला है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो हमें हाई लो के बीच में ही खरीदना है। और 47 की बुक वैल्यू, डैप अंडर कंट्रोल, पेग भी ओके है। यहाँ पे आरएसआई 45, यहाँ पे चार्ट की पोजीशन पे पी की देख लो आप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको देखना पड़ेगा, तभी हमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 21 का पी, ईपी स्टेबल है और पी की यहाँ पे जो चार्ट है वो नीचे बोल रही है ईपीएस के हिसाब से, तो भी अच्छी बात है। बैलेंस शीट चेक करो, लगातार रिजर्व बढ़ रहे हैं, फिक्स एसेट भी अच्छी है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो लास्ट ईयर में माइनस है, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर में नहीं देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक साल को छोड़ दो तो हर एवरी टाइम रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम आया। इसका डिस्काउंट भी हमें देखना है तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितने डिस्काउंट में मिल रहा है। 36%, तीन स्टॉक वैसे देखें 30 to 40% डिस्काउंट के बिटवीन ही मिल रहा है। यहाँ सबकी कंपेरिजन भी आप एक बार देख सकते हो कि मैन इंफ्रा के 3 साल का कोई सेल्स में ग्रोथ नहीं देखने को, 5 ईयर में अच्छा था, मगर प्रॉफिट ग्रोथ भी ओके है। 5 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा देखने को मिला। अभी एक कॉन्सोलिडेट जोन में शेयर था तो अभी कुछ अच्छा होने वाला है, तभी तो यहाँ पे प्रमोटर ने खरीदा है। तो एटलीस्ट हमें अपनी राह पे रखना चाहिए। तो जो तीसरा स्टॉक था हमारा वो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब तीनों स्टॉक की पूरी थोड़ी डिटेल्स भी यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, भाई क्या रीजन है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड मेन इंफ्रा स्टॉक है। रेंज ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, रेसिडेंट, कॉमर्शियल, इंडस्ट्री, सब में कंपनी का कामकाज है। रोड बना रही है, ब्रिज बना रही है। कंपनी की प्रेजेंस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो रही है। यहाँ पे प्रमोटर डायरेक्टर ने, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया लेटेस्ट ही न्यूज है, अक्वायर्ड किए 5 लाख शेयर। देखो ये जो भी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट में आपके सामने लेके आता, जिससे आपको मालूम है अभी कहाँ पे लोग खरीद रहे हो, कहाँ पे बिकवाली करे। 5 लाख शेयर खरीदारी की
अगस्त 2025 को ऑन द एक्सचेंज को रिपोर्ट की, अगस्त 21-25 को कितनी प्राइस पे 164 की प्राइस में खरीदा है। टोटल वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजेक्शन 8.2 करोड़, रिपोर्टिंग 0.12%। तो जो वहां पे एडिशन नहीं दिखा रहा है तो वो बाद में यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, क्योंकि अगस्त महीने की खरीदारी है। कई बार 3 महीने में, कई बार 1 मंथ में यहाँ पे स्क्रीन में डेटा दिखाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक रीजन था, यहाँ पे भी खरीदारी देखने को मिली है। नेक्स्ट मैंने आपको डीबी कॉप बताया, वो कंपनी कामकाज क्या कर रही है वो भी आपके सामने रखा। यहाँ पे प्रिंट, डिजिटल पब्लिकेशन, हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर, ऑपरेट रेंज ऑफ रीजनल न्यूज़पेपर, रेडियो स्टेशन, डिजिटल मीडिया, ये सब में कंपनी का कामकाज है। यहाँ पे 6,374 शेयर जो वहां पे थी, वहां से भी एडिशन होने वाले हैं सब शेयर, क्योंकि वहां पे हमारे पास जून जुलाई की डेटा थे, ये अगस्त में खरीदारी है 1925 को। यहाँ पे देखिए तो जो शेयर खरीदे हैं, जो प्राइस है 268 की, और 17 लाख रुपीस के शेयर यहाँ पे खरीद डाले हैं। तो ये भी यहाँ पे देखने की चीज है। नेक्स्ट स्टॉक जिनमें प्रमोटर ने खरीदारी की है, क्रॉस लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ, ये तो नई ही कंपनी लिस्ट हुई है, इंक्लूडिंग फ्रेम, व्हील एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट, established themselves as a prominent brand in Indian bicycle industry, catering both, इसके डोमेस्टिक इंडस्ट्री में इतना अपना बिजनेस छाया हुआ है। यहाँ पे देखिए तो डायरेक्टर ने अक्वायर किए 50,000 शेयर अगस्त 25, सब अगस्त 21 की सब लेटेस्ट न्यूज है। वहां पे देखिए तो शेयर 172 रुपीज के प्राइस में खरीदे, 0.08% स्टेक खरीदा। वहां पे था जो स्क्रीन, उससे भी एडिशन होने वाले हैं आने वाले दिनों में। 86 लाख के शेयर की यहाँ पे खरीदारी कर दी। तो तीनों स्टॉक, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, डीबी कॉप, क्रॉस लिमिटेड, तीनों स्टॉक्स में प्रमोटर के द्वारा खरीदी हुई है। और जैसे प्रमोटर खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में कुछ तो अच्छा होता है। वो क्रॉस में तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, क्रॉस लिमिट जैसे न्यूज आई तो एक ही दिन में, आप फ्राइडे के दिन देख सकते हो कि स्टॉक में 10% जितना एक ही दिन में रिटर्न दे दिया। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है। हमारा काम यहाँ पे ये था कि भाई प्रमोटर खरीदे तो एटलीस्ट हमें अपने डा पे रखना चाहिए, कोई बाहर से रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।